हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो प्रॉब्लम्स जो कि किड्स जो हैं बच्चे जो हैं अथॉरिटी फिगर्स से अपनी लाइफ में फेस करते हैं। ओके, सो अथॉरिटी फिगर्स जो होते हैं किड्स के लिए क्या हो सकते हैं? पेरेंट्स हो सकते हैं और टीचर्स हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किड्स के साथ अगर बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जब तक कि वो अडल्ट ना बने। बहुत सारे इंसिडेंसेस किड्स के साथ ऐसे होते हैं जहाँ पे ये अथॉरिटी फिगर्स, ये पेरेंट्स और या फिर टीचर्स या फिर और लोग किड्स की जो है उसकी उनकी वनरेबिलिटी का अब्यूज़ कर सकते हैं। उनकी वल्नरेबिलिटी का अब्यूज़ करना पॉसिबल है। बट एज अ किड कहीं ना कहीं हर किड को अपनी एक अवेयरनेस होना बहुत बहुत ज़रूरी है कि कहाँ पे अब्यूज़ हो रहा है, कहाँ पे उसका बुली हो रहा है, कहाँ पे एक बाउंड्री है, कहाँ पर एक लिमिट है। तो मैं अपना ही एक एग्जांपल यहाँ पे बताना चाहूँगी। एज अ किड कुछ चीज़ों के बारे में मैं अवेयर थी, कुछ चीज़ों के बारे में मैं अवेयर नहीं थी। बट मैंने ये ज़रूर सीखा कि अगर किड्स को कहीं न कहीं अपनी वॉइस को उठाना आ जाएगा तो उनके फ़ायदे में ही रहता है। ओके, तो मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ था। जस्ट आई वाज़ इन 4th क्लास और मैंने ये नोटिस, हमारे साथ ये होता था, हमारी एक नई टीचर आई थी एंड हमारे क्लास में एक नंबर 1 फर्स्ट आती थी और मैं शायद सेकंड थर्ड फोर्थ में कुछ आती थी। तो एक हमारी क्लास में फर्स्ट लड़की आती थी एंड हो क्या रहा था कि उस लड़की से मेरी बिल्कुल पटती नहीं थी। एंड हो क्लास में क्या होता था कि मैं उसके कभी पीछे बैठी हूँ, कभी आगे बैठी हूँ, तो हम दोनों की कुछ बहस सा स्टार्ट हो जाती थी। एंड वो बहस में मैं टीचर को बताती थी कि मैम, सपोज टीचर हम दोनों को खड़ा करती थी तो मैं टीचर को बताई, उसने भी बताया, अपना एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने भी अपना एक्सप्लेनेशन दिया। बट टीचर क्या कर रही थी, एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, टीचर उसको कहीं ना कहीं चुप वो कर रही थी, फेवर कर रही थी और मुझ पे इरिटेट हो रही थी। वो बार बार कहती, मतलब दो लोगों में अगर सपोज लड़ाई हो रही है, दो में तो दोनों की गलती हुई ना, मतलब दोनों ही क्लास में बातें कर रहे हैं बच्चे। बट वो क्या कर रही थी कि उसको कहती तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारी गलती है। मैं कह रही हूँ कि मैम उसने मांगा था मुझसे इरेजर, मैं तो चुप बैठी थी। वो ये कह रही थी, हमारे टाइम पे क्या होता था चुप बैठने पर, अभी भी बहुत होता है स्कूल्स में, अभी भी स्कूल सुधरे नहीं है, स्कूलों की हालत बहुत ख़राब है। सो वो मुझे बोलती थी, मैंने कहा मैम मैं बात मतलब इसने बात शुरू की, मैंने बात नहीं शुरू की। बट टीचर वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू मी। शी वॉज हैविंग सम इशू विद मी, शी वॉज हैविंग सम इशू। एज अ स्टूडेंट आई वॉज नॉट अवेयर। बट ये चीज़ चलती गई, ये हुआ तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि मेरे को बाहर पनिशमेंट दे दी। ओके, उन्होंने मुझे कहा कि तुम बाहर खड़े हो के हाथ खड़े होकर वहाँ पे खड़े हो जाओ, और ये मेरे लिए नया चीज़ थी, मुझे जैसे कभी पनिशमेंट मिली नहीं थी। सो मैं वहाँ पे रोती रहती थी बाकी सब, क्योंकि मैं अच्छी स्टूडेंट थी। तो और गलती दो बच्चों की, कोई गलती भी नहीं थी, वो बातचीत कर रहे थे बच्चे, तो उसको इतनी इरिटेशन हो रही थी मेरे से, टीचर को मुझे बाहर खड़ा कर दे रही थी। एक बार हुआ, मैं बाहर खड़ी हूँ, रो रही हूँ, बाकी सब बच्चे आ रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा क्यों कर रही हैं तुम्हारे साथ, एंड आई एम जस्ट क्राइंग। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार कुछ ऐसा होने लगा तो मेरी तो पेशेंस लिटिल बिट्स क्रॉस हुई। मैंने किया कि बकवास चल रहा है। एज अ किड आई वाज अवेयर, समहाउ भगवान ने मुझे अवेयरनेस दी थी। इवन इन 3rd क्लास था वो, हाँ नहीं नहीं सॉरी 4th क्लास था। ये अवेयरनेस मुझे दी थी कि यार मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो अब मुझे इसको कुछ करना पड़ेगा। बिकॉज अगर मैंने और उस समय पे ये भी था कि टीचर को हम सर्वोपरि मानते थे, टीचर को हम पावर फिगर है ना, हम उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है टीचर तो कभी गलत नहीं कर सकता। बट हमें ये लग रहा है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो एक्सेजरेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो बार बार ये एहसास हो रहा है, जब बाहर के लोगों ने भी मुझे, स्टूडेंट से भी सिंपैथाइज करना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि ये गलत हो रहा है। ओके, एंड थिंग इज कि उस टीचर को ही नहीं पता था, और मैंने भी ये ध्यान नहीं दिया था कि उस टीचर की जो प्रिंसिपल थी वो मेरी बुआ थी, ठीक है ना। सो एक्चुअली कज़न बुआ थी मेरी। एंड फिर मैंने अपनी आवाज़ उठाई, मैंने कहा ये तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी कज़न बुआ से उनसे कंप्लेन कर दिया कि ऐसे ऐसे टीचर मुझसे गलत सुलूक कर रही हैं। अब बच्चे के को ना ये पता नहीं होता एग्जैक्टली कि उसके साथ ऐसे गलत सुलूक हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट कंप्लेन तो कर सकता है। उस बच्चे की अगर वॉइस होगी और वो किसी और अथॉरिटी फिगर को कंप्लेन करेगा तभी तो सोल्यूशन निकलेगा, वरना तो वो दबा ही रह जाएगा। तो कहीं ना कहीं बच्चे को एक ट्रस्ट आना चाहिए किसी एक पर्सन पर जिसको वो बता सके। ओके, एज मेरे पेरेंट्स का जो इसी था, उनको नहीं समझ में आता कि क्या हो रहा था। आई डोंट नो, आई डिड नॉट टोल्ड देम वेरी क्लियरली। आई टोल्ड द, कभी वो आई और मैंने उन्हीं को सीधे कंप्लेन कर दिया
ओके, तो उन्होंने कहा कि ये चल रहा है। अब मेरे को बच्चे के तौर पर मुझे नहीं पता था कि बहुत बड़ी गलत चीज़ चल रही है। ओके, आई वॉज नॉट अवेयर कि उस टीचर को मेरे से खुन्नस हो गई है कोई। एज अ किड आई वॉज नॉट अवेयर। टीचर्स का अपना अपना इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, पावर फिगर की अपनी इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। सो मैंने क्या किया, हाँ मैंने कंप्लेन कर दिया। अगले दिन फिर से उन्होंने मुझे पनिशमेंट दी। और जब मैं बाहर खड़ी थी तो प्रिंसिपल जो थी मेरी बुआ, वो राउंड पे आ गई और उन्होंने उन टीचर की वाट लगा दी और उनको निकाल दिया। फिर तो अगले वो फिर जॉब में नहीं आई। शी वॉज आउस्टेड फ्रॉम बिकॉज शी वॉज डूइंग रॉन्ग थिंग। और वो रंगे हाथों पकड़ी गई क्योंकि वो बिना बात के मुझे बार बार खड़ा कर रही थी, जस्ट बिकॉज वो अथॉरिटी फिगर बन गई थी। उनके साथ शायद कभी हुआ होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं ये पैटर्न रिपीट होता है ना। उनके साथ कभी किसी टीचर ने किया होगा, किसी अथॉरिटी फिगर ने किया होगा कि बिना बात के पनिशमेंट दे दो, बिना बात के पनिशमेंट दे दो, और वो मेरे साथ करने लग गई थी। बट थैंकफुली मेरे पास वॉइस थी, मैंने ट्रस्ट किया कि दूसरे अथॉरिटी फिगर से कंसल्ट किया, तो क्या हुआ, मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकला। बट अगर मैं नहीं ऐसा करती तो क्या होता, मैं एक बच्चा वॉइस ही नहीं करता, किसी पे ट्रस्ट करने की कोशिश ही नहीं करता, तो एज ए किड अब मैं यही बोल सकती हूँ कहीं ना कहीं, अगर उनको ज़्यादा रेफरेंसेस मिलेंगे कि बड़े लोग उनकी बात सुन रहे हैं एटलीस्ट, तो कहीं ना कहीं वो आपको रीच आउट भी करने की कोशिश करेंगे। बट अगर ऐसा ही नहीं होगा, और तो फिर वो बच्चे कई कई बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी वॉइस तो पता नहीं कब तक अब्यूज वो सहते रहते हैं और वो कभी बाहर ही नहीं आती है। वो तो प्रोलॉन्ग्ड ईयर बाय ईयर जो लोग वो अब्यूज सहते हैं, वो कहीं ना कहीं दे हैव डोंट हैव ट्रस्ट कि अथॉरिटी फिगर कोई एक्शन लेगा। मेरे केस में मेरे एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस था कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो वॉइस उठाओ और कोई ना कोई सुनेगा। तो मेरे साथ एक पॉजिटिव अफर्मेशन हुआ। अब ये मेरे आगे के भी चीज़ों को भी बहुत उसको से ठीक किया कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है तो कहीं ना कहीं आपको वॉइस उठानी चाहिए। मेरे को कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। बट जिसने वॉइस उठाई ही नहीं, जो सालों से वो झेल रहा है, तो उसको तो एक इंसिडेंस के अलावा और भी जगह पे अब्यूज़ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और उसके साथ उसका इमोशनल ट्रॉमा एक अलग एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो ये एक चीज़ है। तो एज अ पर्सन, एज अ पेरेंट, एज अ टीचर और एज अ अथॉरिटी फिगर, हमें कहीं ना कहीं समझनी चाहिए कि हमारे बच्चे में ये चीज़ हो कि गलत के अगेंस्ट वॉइस उठानी है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभी बच्चे को पता भी नहीं होता कि सही क्या है और गलत क्या है ना। सो ये भी चीज़ होती है। तो फिर भी ट्रस्ट करना, फिर भी कहीं ना कहीं वॉइस उठाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता है कि गलत क्या है एग्जैक्टली। ओके, बिकॉज उनको जितना भी सिखा लो, गुड टच, बैड टच, ये फलाना सब कुछ सिखा लो, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें आप फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहे होते हो, एंड एज अ किड यू आर सो इनोसेंट दैट यू आर नॉट अवेयर और गुड और बैड थिंग, एंड यू आर सो इन ऑ विद द पावर फिगर्स। तो उनको कहीं ना कहीं ये भी चीज़ बतानी है कि पावर फिगर्स के भी अपने ड्रॉबैक्स होते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं एग्जैक्टली आपको बताना नहीं है, बट ये चीज़ को ऑब्जर्व करना है या ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना होता है वाइल डीलिंग विद किड्स। तो हमारे लिए बेटर हो सकता है। ओके, देन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जो कि इजीली, जो कम्युनिकेशन से मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम्युनिकेशन से जो है वो सॉर्ट आउट करी जा सकती हैं इंस्टेड ऑफ वो बढ़ने की बजाय। सो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय। नमस्ते, बाय बाय, टाटा।